फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स गेन नॉलेज। फ्रेंड्स, आज हम टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में बात करेंगे कि अधिगम अक्षमता के प्रकार कौन कौन से हैं। इससे पहले हम ये जानते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटी मतलब कि अधिगम अक्षमता है क्या क्या। तो अधिगम अक्षमता बच्चों के द्वारा सीखने, सुनने, पढ़ने, बोलने, लिखने, तर्क शक्ति या गणितीय कौशल के प्रयोग करने में जो भी अक्षमता होती है उसे अधिगम अक्षमता कहते हैं। ये हैं कि टाइप्स ऑफ कौन कौन से टाइप्स हैं: डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिसप्रैक्सिया, डिस्थीमिया, अफेजिया। इन सबको हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये क्या क्या है। इसमें टाइप्स डिस्कस करते हैं कि डिसलेक्सिया क्या है। तो डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार है जिसमें पढ़ने की अक्षमता होती है, बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, जैसे वो 100 को वॉस पढ़ लेता है। तो इस तरीके से पठन संबंधी जो विकार होता है उसको डिसलेक्सिया कहते हैं। डिसलेक्सिया इज अ लर्निंग डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय डिफिकल्टी रीडिंग, मतलब कि पठन संबंधी समस्या पढ़ने की अक्षमता को डिसलेक्सिया कहते हैं। नेक्स्ट है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया मतलब लिखने की अक्षमता या लेखन संबंधी विकार। डिसग्राफिया इज अ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी दैट अफेक्ट्स रिटन एक्सप्रेशंस। डिसग्राफिया में हमको लिखने में प्रॉब्लम होती है, लेखन संबंधी बच्चे का विकार होता है। आप इसको ऐसे याद कर लीजिए कि डिसग्राफिया मतलब कि ग्राफ पेपर पे अगर हम कोई काम करते हैं तो हमें पेंसिल से लिख कर करना पड़ता है। तो ऐसे आप याद कर लीजिए कि ग्राफ से जो रिलेटेड है तो उसमें हम लिख कर काम करेंगे। तो डिसग्राफिया लेखन संबंधी समस्या है। डिसकैलकुलिया में क्या है? गणित संबंधी समस्याएं, गणितीय संबंधी विकार होते हैं। अ टर्म रिफरिंग टू अ वाइड रेंज ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग डिसेबिलिटीज इन्वॉल्विंग मैथ। इसमें क्या होता है कि बच्चे को संख्याओं को गिनने में, जोड़, गुणा, भाग, पहाड़ा याद करने में, इन सब चीज़ों में बच्चे को प्रॉब्लम होती है। मतलब गणितीय तर्क करने में बच्चे को समस्याएं आती हैं। तो ये गणना संबंधी। नेक्स्ट है डिसप्रैक्सिया। डिसप्रैक्सिया मतलब गतिक कौशल संबंधी समस्या या विकार। अ डिसऑर्डर दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिफिकल्टी इन मसल्स कंट्रोल। इसमें क्या होता है कि बच्चों का मसल्स पर कंट्रोल नहीं होता है और ऐसे बच्चे बड़े होने पर उन्हें लिखने में, टाइपिंग करने में, इन चीज़ों में प्रॉब्लम आती है। क्योंकि गतिक कौशल जो फाइन मोटर स्किल्स हैं उनमें बच्चे को प्रॉब्लम होती है। मोटर नर्व से जुड़े जो भी कौशल होते हैं वो इस डिसऑर्डर की वजह से प्रभावित होते हैं। तो डिसप्रैक्सिया क्या है? गतिक कौशल संबंधी विकार है। नेक्स्ट टाइप से डिस्थीमिया। डिस्थीमिया का मतलब गंभीर तनाव की अवस्था। परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर ऑल्सो कॉल्ड डिस्थीमिया, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ डिप्रेशन। डिस्थीमिया क्या है? ये गंभीर तनाव की अवस्था है। इसमें क्या होता है कि बच्चे के मन की जो स्थिति होती है वो हमेशा मतलब सैड होता है। बच्चे जो मन से हमेशा टेंशन फील करता रहता है। नेक्स्ट है अफेजिया। अफेजिया मतलब भाषा संप्रेषण संबंधी समस्या, इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड और प्रोड्यूस स्पीच। दूसरों की चीज़ों को समझने में और अपनी बातों को, अपने विचारों को अभिव्यक्ति प्रदान करने में बच्चे को कठिनाई का अनुभव होता है। भाषा व संप्रेषण अधिगम अक्षमता इसीलिए इसे कहा जाता है क्योंकि दूसरों की भाषा को समझने में और अपनी बात को रखने में, अपनी बात विचारों को अभिव्यक्ति प्रदान करने में बच्चे को कठिनाई होती है। तो अफेजिया आपका भाषा संबंधी विकार हो गया। नेक्स्ट है ADHD, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, अवधान संबंधी समस्या। इसमें बच्चा कहीं भी एक जगह पर अपने ध्यान को केंद्रित ज़्यादा देर तक नहीं कर सकता है। ये एक मेंटल डिसऑर्डर है। अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेंटल डिसऑर्डर। मैंने भी आपको बताया ये एक मस्तिष्क विकार है जिसमें बच्चा एक समय ज़्यादा देर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है डिसमॉर्फिया। डिसमॉर्फिया क्या है? ये एक ऐसा मनोविकार है जिसमें व्यक्ति को यह भ्रम हो जाता है कि उसके शरीर के कुछ अंग छोटे, बड़े या अपूर्ण हैं। वो अपने शरीर की तुलना दूसरे लोगों से करने लगता है जिससे इसका प्रभाव उसके अधिगम पर पड़ता है क्योंकि वो अपने ही मन के अंदर, उसके अंदर हीनता की भावना आने लगती है। तो डिसमॉर्फिया में बच्चे को ये भ्रम होता है कि उसके शरीर का अंग छोटा या बड़ा है। तो ये थी हमारी लर्निंग डिसेबिलिटीज टाइप्स जो कि एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर में ज़रूर पूछा जाता है। टेट, सीटेट के दोनों पेपर में, प्राइमरी जूनियर में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन इससे ज़रूर आता है। तो फर्स्ट हमने जाना डिसलेक्सिया पठन संबंधी समस्या, डिसग्राफिया लेखन संबंधी समस्या, डिसकैलकुलिया गणना संबंधी समस्या मतलब कि कैलकुलेशन में प्रॉब्लम, डिसप्रैक्सिया गतिक कौशल संबंधी समस्या जैसे चलने फिरने, टहलने, लिखने में समस्या, डिसमॉर्फिया जिसमें यह भ्रम हो जाता है कि दूसरा ज़्यादा सुंदर है या मेरे शरीर का कोई अंग छोटा या बड़ा है। फिर डिस्थीमिया गंभीर तनाव की अवस्था, अफेजिया भाषा संप्रेषण संबंधी समस्या जिसमें हम अपने विचार को नहीं रख पाते हैं और दूसरों की भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं। तो मतलब भाषा संबंधी विकार अफेजिया है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़
ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।